Hello everyone. Today we will do exercise 26.1. Exercise 26.1. The probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability that it will not rain tomorrow? कहते कि हमारे पास probability क्या गिवन है कि कल रेन जो है होगी, कल बारिश होने की जो probability है वो है 0.85. एंड व्हाट इज़ द probability that it will not rain tomorrow? और ना होने की probability कितनी है कि अगर कल रेन ना होगी तो उसकी probability क्या होगी. तो मैंने कल भी एक रिज़ल्ट बताया था, अगर हमने नोट की probability फाइंड करनी है, नोट इवेंट की, तो हम क्या करेंगे, 1 में से जो उसकी probability गिवन होगी वो माइनस कर देंगे. ओके, लेट्स सी. सम नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि रेन कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.85 और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 में से हम जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वही माइनस कर देंगे. 1 माइनस 0.85. अभी जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद आपने डेसिमल लगा के 0 लगानी है, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के फिर माइनस करना है. ठीक है, अगर दूसरी तरह से करोगे आपका आंसर रॉन्ग आएगा. 10 में से 5 माइनस किया 5, इधर आ गया 9, 9 में से 8 माइनस किया 1 और यहाँ पे रह गया 0 इन 0.15. ये होगा कि अगर कल बारिश होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85 और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15. ओके, नेक्स्ट सम नंबर सेकंड. अ डाई इज़ थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. एक डाई थ्रो किया गया है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं. प्राइम नंबर, फिर आगे है 2 और 4. ओके, लेट्स सी. अगर एक डाई थ्रो किया गया है तो उसमें उसके टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 6. ठीक है, मीन्स इस वे से आएंगे. उसके जो फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 है, टोटल आउटकम 6 है. अब जैसे उन्होंने बोला है प्राइम नंबर, आपने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे अगर 2 3 और 5, 2 3 5, यहाँ पे कितने आगे पॉसिबल आउटकम है 1 2 3, मीन्स फेवरेबल आउटकम आगे हमारे पास 3 एंड टोटल आउटकम्स हैं 6 और फिर इसकी कटिंग करके आ जाएगा 1/2. अब नेक्स्ट जैसे है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4. इसमें क्या है कि एक तो आपने 2 लेना है, एक 4 लेना है, सिर्फ यही दोनों नंबर लेने हैं 2 और 4. कोई मल्टीपल नहीं है, कोई कुछ नहीं लिखा कि इवन है, कुछ ऐसे नहीं है, जस्ट ऐसे लिखा है 2 और 4 मीन 2 और 4 दोनों 1 टाइम आते हैं. तो इसीलिए इसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2. 2 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है और 1 1 कितना हो गया 2. ये नहीं सोचना कि मैंने इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लिया 2, वो नहीं है. ठीक है, ये दोनों नंबर कितने टाइम आए हैं इसमें 1, दोनों ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, 1 और 1 बन गया 2. 2 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 6, कटिंग करके आएगा 1/3. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3. यहाँ पे इसके फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, जैसे अभी उन्होंने बोला है मल्टीपल 2 का भी लेना है और 3 का भी लेना है. 2 के मल्टीपल मैंने ले लिए 2 4 6 और 3 का मल्टीपल ले लिया मैंने 3 एंड 6. तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड आ जाता है और का मीनिंग क्या होता है कि जो कॉमन है, जैसे ये दोनों में 6 6 आ रहा है, दोनों को हमने 1 टाइम ही काउंट करना है. ठीक है, तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे 1 2 3 4 टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे एंड टोटल है 6 और 2/3. अगर मान लो यहाँ पे जैसे है और की जगह एंड आ जाए, और की जगह क्या लिखा हो एंड, तो एंड का मीनिंग होता है जो कॉमन है वही लेना है. जैसे अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूँ और आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर से यही नहीं आ जाएगा 4, इसका ये नहीं आना 4/6. एंड का मीनिंग जो इसमें कॉमन है, जैसे 2 के मल्टीपल लिख दिए 3 के मल्टीपल और इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 6 और 6 जो है हमने 1 टाइम ही काउंट करना है, तो फिर एंड के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/6. ओके, और में जब और आएगा उसमें हमने जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेना है, जो बाकी नंबर है वो भी काउंट करने हैं, लेकिन जो एंड है उसमें हमने जस्ट कॉमन ही लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सम नंबर थर्ड. इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. इसमें पेयर है उसका बना हुआ डाइस का, तो उसका मैंने टेबल आपको बताया था 1 1 1 2. ठीक है, उस तरह से टेबल बना के पहले फिर आपने इसके बाकी सारे पार्ट्स करने हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, फर्स्ट पार्ट में जैसे ये है डाइस है, पेयर है उसका, तो इसीलिए उसके आउटकम टोटल बनते हैं 36. इस वे से बनेंगे. आपने ये ऐसे सारा टेबल बना लेना है इसका.
डबल पेयर वाले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर जब बन जाएंगे इसके अकॉर्डिंगली पार्ट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी 8 एज अ सम, मीन्स सम होना चाहिए लेकिन वो कितना होना चाहिए 8। तो अब इसमें जैसे हमारे पास टेबल है ये, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कोई हर पेयर में जिसका सम जो है वो कितना बन जाए 8 बन जाए। 2 और 5 7 और 2 और 4 6, 2 एंड 6 कितना बन जाएगा 8। तो इसमें ऐसे रो है ना, तो इसमें आया 1 पूरे में, ठीक है, कि इनमें एक ही आउटकम आया जिनको प्लस करके आया 8। अब इसमें 3 5, इसमें आ गया 1। अब इसमें 4 4, अब आगे 5 3 और नेक्स्ट में 6 2, सभी में 1 1 आ गया। टोटल कितने आउटकम बन गए 1 2 3 4 5। तो 5 जो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के ये हैं 36। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 एज अ सम फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम इज इक्वल टू 5/36। 5 इसके फेवरेबल अपॉन 36। ये मैंने इसके यहाँ पे पेयर्स भी लिखे हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इसके बीच में लिखना है, यहाँ पे इसके पेयर्स मेंशन करने हैं, यहाँ पे लिख के कर लिया करो। अगर नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको आउटकम जो हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। अब नेक्स्ट है जैसे प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है डबलेट, डबलेट की फाइंड करनी है। अब पहले हम टेबल देखेंगे इसमें डबलेट कौन से हैं। जैसे जो नंबर हैं डबल डबल टाइम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इसको हम बोलते हैं डबलेट। और ये कितने टोटल बने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम 6/36 टोटल, और कट करके आ जाएगा हमारे पास 1/6। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। इसमें हमने प्राइम नंबर के डबलेट फाइंड करने हैं। मतलब वो नंबर जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो उन पेयर्स की जो प्राइम नंबर भी हैं जिसमें और वो डबलेट भी हैं। अब जैसे डबलेट तो यही है, ठीक है, डबलेट यही सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर कि जो सिर्फ अपने टेबल से अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो 1 2 3 ये तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर हैं और साथ में डबलेट भी है, इसीलिए आ जाएगा 3/36 और कट करके हमारे पास आ जाएगा 1/12। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ डबलेट ऑफ ओड नंबर। अब इसमें हमने ओड नंबर की फाइंड करनी है। फिर डबलेट यही है और ओड नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ओड नंबर्स होते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 3 और 5। इसमें भी ये आउटकम्स बन गए फेवरेबल आउटकम्स बन गए 3। फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो हमारे पास 36, और इसकी भी कटिंग करके आएगा 1/12। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ग्रेटर देन 9। अ सम ग्रेटर देन 9 फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। अब आपने सम लेना है जिसमें ग्रेटर देन 9 हो, 8 तक ना हो, उससे ग्रेटर देन 9 हो। तो इसमें इसके आउटकम्स देखो कितने हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में है 4 6। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 10। इसमें 10, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 11, फिर इसमें 12। तो ऐसे कितने आउटकम्स बन गए 1 2 3 4 5 6। टोटल बन गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन कितना आ गया 36 और कट करके आएगा 1/6। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इवन नंबर जो है सारे फर्स्ट पे होने चाहिए। इवन नंबर जो है फर्स्ट पे मीन्स जैसे ये पेयर्स बने हुए हैं ना, तो ये फर्स्ट वाला है, तो ऐसे करके यहाँ पे इवन नंबर हो। तो यहाँ पे तो सारे 1 1 है, और नंबर है यहाँ पे 2 है, ये 2 वाले, ये टोटल कितने आगे नंबर 6 है, क्योंकि सभी के जो फर्स्ट हैं नंबर जो है वहाँ पे है 2 2, और यहाँ पे अभी 4 4 है, ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, आगे 6 6 हैं, तो इसमें भी टोटल 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो टोटल कितने हो गए 18 आ जाएगा हमारे पास। 18/36 कट करके आ गया 1/2। ओके, अगर फर्स्ट लिखा है तो एग्जैक्ट आपने फर्स्ट ही लेना है। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड, तो इसका मीनिंग फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट वाला ही लेना है, सेकंड लिखा तो सेकंड वाला ही लेना है, ठीक है। तो अब हमें इसमें 1 है और अदर है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे टेबल है, इसमें
आपने क्या लेना है, एक पे क्या हो हमारे पास इवन नंबर, एक पे आ जाए मल्टीपल ऑफ 3। अब जैसे इसमें 2 है, 2 इवन है और 3 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसमें क्या है, 2 इवन है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसमें 3 मल्टीपल ऑफ 3 है और इवन नंबर है। जैसे ये इंटरचेंज हुए ना कि 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 पे इवन होना चाहिए। अगर फर्स्ट पे भी आ जाए, अगर सेकंड पे आ जाए इवन नंबर, तो तब भी ये ऐसे फैक्टर लेने हैं आपने आउटकम्स। तो ये भी लेना है आपने 2 3 और ये भी 3 2 भी। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये इवन नंबर है। फिर आगे ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 ये इवन नंबर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये सारे आउटकम्स यहाँ पे लिखे हैं। 2 1 सॉरी ये वाले नहीं है, हमारा पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6। फिर आगे नीचे ये सारे आउटकम्स लिखे हैं। ठीक है, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आउटकम्स बन गए हमारे पास 11/36। ठीक है, अब है इसमें बाकी ये कल करेंगे पार्ट्स। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।